दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। रूस, चीन और ईरान आज के दौर में यही तीन आगे चल बहुत बड़े सुपर पावर के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन एक झटके में रूस पर अचानक से एक आतंकी हमला होता है। रूस को बहुत ही कमजोर और कमतर आंकने की कोशिश होने लगी है। दुनिया के तमाम देशों की तरफ से इस वक्त रूस को एक लाचार और बेचारे के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिमी देश भी काफी खुश नजर आ रहे होंगे कि क्यों रूस को सबक सिखाने के लिए ऐसा होना बहुत ही जरूरी था। इसलिए भी इस हमले के लिए पश्चिमी देशों की तरफ शक की सुई घूम रही है, क्योंकि अमेरिका के उस प्रस्ताव को रूस ने रोक दिया जिसका ताल्लुक गजा और फलस्तीन से था, जिस पर रूस ने वीटो लगा दिया। वीटो लगाने में चीन ने भी रूस का साथ दिया। रूस की राजधानी मॉस्को पर हुए हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 150 से ज्यादा जख्मी भी हुए। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस हमले को यूक्रेन ने अंजाम दिया होगा। लेकिन इस तरह के आतंकी हमलों की जिम्मेदारी कोई भी देश लेने से बचता है, क्योंकि इस आतंकी हमले में रूस को पीड़ित के तौर पर देखा जाएगा। रूस पर हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी तथाकथित ISIS खुरासान ने ली है। ये वही ISIS है जिसे खत्म करने के नाम पर सीरिया को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने खंडहर में तब्दील कर दिया। खासकर ईरान लगातार रूस और चीन की मदद से पश्चिमी लॉबी को कमजोर कर रहा है। यहाँ तक कि गजा से लेकर यूक्रेन तक ईरान ने रूस की मदद की है। भले ही ईरान अपनी जबान से इस बात को कबूल न करता हो, पर यकीन मानिए रूस के साथ ईरान खड़ा है, रूस के साथ चीन खड़ा है, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया भी रूस के साथ खड़ा है। रूस के साथ कई इस्लामिक देश भी खड़े हैं जो अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करते हैं। रूस पर हुए इस हमले के बाद यूक्रेन के साथ रूस के ताल्लुकात और भी खराब होने का अंदेशा है। रूस ने यूक्रेन के जंग में उसके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। तमाम पश्चिमी देशों के सहयोग के बाद भी यूक्रेन कमजोर हो चुका है। रूस अभी भी यूक्रेन और नाटो पर भारी पड़ रहा है। मॉस्को पर ISIS के हमले का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि अपनी फितरत के मुताबिक ISIS केवल मुसलमान देशों के भीतर ही हमला करता है। इस बार ISIS खुरासान ने हमला किया है। खुरासान का ताल्लुक अफगानिस्तान और उसके आसपास का इलाका है। यह भी हो सकता है कि अमेरिका दोबारा इस अफगानिस्तान पर हमला करना चाहता है ताकि तालिबान से अपनी हार का बदला ले सके, वो बदला जिसे वो वियतनाम ने ना ले सका और दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। वियतनाम के जैसा ही अमेरिका को अफगानिस्तान में हार मिली, जिसे जो बाइडेन हजम नहीं कर पा रहे हैं। मेगाट्रॉन जैसे जंग पर नजर रखने वाले सोशल मीडिया साइट्स हैंडल पर अगर नजर डाली जाए तो मॉस्को पर हमले का पूरा शक मोसाद और CIA पर है, जो ISIS के आड़ में दूसरे देशों पर हमले और प्रॉक्सी वार के लिए बदनाम है। मुस्लिम देश तो ISIS को कभी भी मुस्लिम के तौर पर कबूल नहीं करते। खासकर मिडिल ईस्ट के हालात को देखकर मुस्लिम देश ISIS के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ मानते हैं। ये भी मानते हैं कि जहां पर अमेरिका कमजोर पड़ता है वहां पर ISIS खड़ा हो जाता है। सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि ISIS ने इराक और सीरिया पर कब्जा करने के लिए लाखों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया, और फिर ISIS को मिटाने के नाम पर अमेरिका ने इराक और सीरिया को मलबे में तब्दील कर दिया। दोनों की तरफ से सीरिया और इराक के आम लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। फलस्तीन कई महीने से इजराइल की बमबारी झेल रहा है। हमास को खत्म करने के नाम पर इजराइल गजा में आम लोगों पर बमबारी कर रहा है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन अभी तक नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन रूस इनकी सोच से ज्यादा इन पर भारी पड़ रहा है। अब अगर इजराइल और फलस्तीन के एंगल से रूस पर हुए इस हमले को देखा जाए तो रूस खुलेआम इजराइल की आलोचना करता है और फलस्तीन के हिमायत में आवाज बुलंद करता है। ऐसे में अगर रूस फलस्तीन के समर्थन में मैदानी जंग में कूद जाता है तो फिर इजराइल का नामो निशान ही मिट जाएगा, जो अमेरिका किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका सत्ता पर ज़ायोनी विचारधारा हावी है। ज़ायोनी लॉबी को खुश करने के लिए बाइडेन लगातार इजराइल की मदद कर रहे हैं। वहीं अगर गौर से देखा जाए तो हमास समेत फलस्तीनी लड़ाकों को रूस ने हाल ही में मिलने के लिए मॉस्को बुलाया था, जबकि हमास को अमेरिका आतंकी संगठन मानता है। लेकिन उसी हमास के समर्थन में चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, तुर्की जैसे देश खड़े हैं। अब एक ऐसा ही हमला तुर्की पर भी हो सकता है। यहाँ तक कि यमन पर भी एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, क्योंकि ये देश अब इजराइल के वजूद के लिए खतरा हो चुके हैं। चीन खुलकर हथियारों से इजराइल पर हमले का समर्थन करता है। इतना तो खुद इस्लामिक देश भी हमास का समर्थन नहीं करते जितना चीन ने कर दिखाया है। चीन और रूस का अफगानिस्तान से ताल्लुकात बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि यमन के हूतियों ने अभी हाल ही में रूस और चीन को अपना समर्थन दिया और लाल सागर में रूस चीन के जहाज़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल का ये बात बहुत चुभ सकती है।
सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में रूस और चीन के साथ मिलकर चीन ने समंदर में एक नौसेना अभ्यास किया था, जिसकी ताकत को देखकर अमेरिका और इजरायल को अपने गुस्से को शांत करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे शर्मनाक घटना है वीटो। अब तक अमेरिका गजा में शांति विराम के प्रस्ताव पर वीटो करता था, लेकिन जब रूस और चीन ने वीटो कर दिया तो ये वीटो अमेरिका के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। रूस और चीन ने जुमे के रोज गजा में युद्ध विराम पर सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो कर दिया। साथ ही रूस ने अमेरिका पर इजरायल पर दबाव नहीं डालने और पाखंड का तमाशा करने का इल्जाम भी लगाया। इजरायल के सबसे बड़े मददगार के तौर पर अमेरिका ने युद्ध विराम की पिछली अपीलों को वीटो कर दिया था, लेकिन अब उसने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है, जिसमें पहली बार तुरंत युद्ध विराम का समर्थन किया है और 7 अक्टूबर के हमले के लिए हमास की निंदा करने की बात की। लेकिन प्रस्ताव पर रूस और चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया। अल्जीरिया ने भी इसके खिलाफ मतदान किया और गुयाना गैर मौजूद रहा। सुरक्षा परिषद के अन्य 11 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, जिनमें स्थायी सदस्य फ्रांस और ब्रिटेन भी शामिल है। रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने कहा कि अमेरिका इजरायल पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने गजा को धरती से लगभग मिटा दिए जाने के बाद युद्ध विराम की है, जो किसी मजाक से कम नहीं। रूसी राजदूत ने कहा कि हमने एक पाखंड का एक बहुत ही नायाब तमाशा देखा है। अमेरिका ने सिर्फ एक ही मकसद है, अपने वोटरों को लुभाना और गजा में युद्ध विराम के किसी प्रकार का जिक्र करके उन्हें परेशान करना है। ये प्रस्ताव इजरायल को सजा से बचाएगा, जिसके गुनाहों के मसीदे की गिनती भी नहीं की जा सकती। यह मसौदा हमास के जरिए बंधकों को रिहा करने के बदले में युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और मिस्र के समर्थन से कतर के नेतृत्व में चला रही बातचीत से युद्ध विराम को जोड़ता है। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रूसी और चीनी वीटो को न केवल निंदनीय बल्कि तुच्छ भी कहा। उन्होंने कहा कि रूस और चीन अमेरिका के तैयार किए गए प्रस्ताव के लिए मतदान नहीं करना चाहते थे। अमेरिका राजदूत ने कहा कि आइए ईमानदार रहें, सभी उग्र बयानबाजी के बावजूद हम सभी जानते हैं कि रूस और चीन स्थायी शांति को आगे बढ़ाने या मानवीय प्रतिक्रिया प्रयास में सार्थक योगदान देने के लिए कूटनीतिक रूप से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब अमेरिका लगातार इजरायल को हथियार भी देगा और शांति विराम की बात भी करेगा। बाइडेन लगातार इजरायल की मदद कर रहे हैं और दुनिया के सामने शांति की बात करते हैं। ये वाकई एक पाखंड है, क्योंकि शांति और जंग एक साथ नहीं हो सकती। गजा पर कब्जा करने के लिए इजरायल लगातार कोशिश कर रहा है। गजा में एक अस्थायी बंदरगाह बनाने के लिए भी अमेरिका हाथ पाव मार रहा है, ताकि गजा में मौजूद नेचुरल रिसोर्स पर कब्जा किया जा सके। रूस और चीन लगातार अमेरिका और इजरायल के रास्ते में कांटा बनते जा रहे हैं। ऐसे में रूस पर इस हमले का बहुत ही बुरा असर हो सकता है। यह भी हो सकता है कि ISIS के अगले निशाने पर चीन, नॉर्थ कोरिया, यमन और ईरान हो, क्योंकि ये तमाम लोग इजरायल के खिलाफ फलस्तीन के साथ खड़े हैं, जो अमेरिका और इजरायल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।